वह दिव्य क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष का उत्सव मनाया जाता है, जहाँ प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर बसे सत्य, संयम और करुणा को जागृत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। इसी पाषाढ़ से परमात्मा बनने की यात्रा के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर मेरठ वासियों को, जब परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर जी में श्री 1008 मजनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य वाचना प्रमुख वात्सल्य मूर्ति हर्ष मना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 5 से 11 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। इस 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की शुरुआत श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के निमित्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर ध्वजारोहण करने के साथ हुई। नमो अरहत्ताणं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोकस्य सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात महानुभावों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के उच्चासन ग्रहण करने के बाद भक्तों ने उन्हें श्रद्धा भाव से श्रीफल भेंट किए। हम सभी मेरठ वासियों का, सकल जैन समाज का पुण्य का उदय आया है कि इस भूमि पर, जिस भूमि को क्रांतिकारी नगरी के नाम से जाना जाता है, ऐसी भूमि पर आपके सानिध्य में समस्त आयोजन समिति, मंदिर पुण्यार्जक परिवार सभी कार्यों को संपादित करने का देव आप तो करुणा के सागर है, हमें क्षमा करना। एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमें अपनी आज्ञा, आशीर्वाद, सत्संग सानिध्य इस महोत्सव हेतु प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने प्रभु एवं गुरुदेव के चित्र का अनावरण करने के साथ ही मंगल दीप प्रज्वलित किए और फिर बड़े ही निष्ठा पूर्वक पूज्य गुरुदेव के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। और पुरुष वर्ग और महिला सभी के लिए जुराब पहनकर कोई भी नहीं आएगा। मुंह में गुटखा दबा करके पानी की अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य वाचना प्रमुख वात्सल्य मूर्ति हर्ष मना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज के वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ और शुभारंभ में सबसे पहले घट यात्रा प्रारंभ हुई भगवान महावीर के सम्मोषण से। घट यात्रा भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है और वो महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण हुई कि वास्तव में ऐसे लग रहा था कि पूरा रास्ता ही जाम कर दिया। उसके बाद सबसे प्रथम मंगलाचरण होता है ध्वजारोहण से। किसी भी कार्य को किया जाता है तो पहले ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण जैसे ही हुआ, ध्वजारोहण करता श्रीमान अजय जी ने कि सबसे पहला हाथ उन्हीं का उठता है और सबसे पहले ध्वजा की रस्सी वही खींचते हैं और उस ध्वजा की रस्सी जैसे ही खींची, ध्वजा सीधी उत्तर दिशा की ओर गमन कर गई।
संध्या बेला में प्रभु भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री जी की मंगल आरती की। अब समय आया शास्त्र वाचन का, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी ने पंच कल्याणक महोत्सव के विषय में गहन विवेचन कर भक्तों का मार्गदर्शन किया। आप विश्वास करें, ये मेरठ ही नहीं, सारे भारत में जहां जहां भी पंचकल्याणक होते हैं, तो अब प्रायः कर लोग पंचकल्याणकों में केवल आनंद की अनुभूति या मनोरंजन के लिए सम्मिलित होते हैं। पंचकल्याणक है क्या, किया क्यों जाता है, और सम्मिलित होने के बाद किस तरह के परिणाम हम संयोजित करें, ताकि हमें पंचकल्याणक में सम्मिलित होने का जो पूर्ण पुण्य है और जो भावांजलि है वो हम किस तरह से अपने अंदर प्रकट करें कि इसका हमें पूर्ण लाभ मिल सके। हम सब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पर अगर आपसे हम पूछे कि आप बैठे हुए क्यों हैं, तो एक जवाब तो आपका हो सकता है कि चलो पंचकल्याणक हो रहा है, हम इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। पर आज से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जब लगातार आप लोग यहाँ सम्मिलित हो चुके होंगे या इससे पूर्व आप सम्मिलित हुए होंगे, तो अपने दिल पे हाथ रख के एक प्रश्न जरूर पूछना कि हमने जो 5 दिन में जितना भी समय दिया, पात्र बन करके चाहे सामान्य श्रावक बन करके, इन 5 दिनों में आखिर मैंने पाया क्या। शास्त्र वाचन के उपरांत संगीतकार द्वारा प्रस्तुत मधुर भजनों पर जैन उपासकों की भक्ति और उत्साह का अनुपम संगम देखने को मिला। अरिहंताणा नमो सिद्धाणा नमो आर्याणा नमो उपजायाणा नमो लोहाए सब साहुणा नमो लोहाए सब साहुणा सो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलारण 620 बड़वा महवई मंगलम नमो 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 नमो। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 6 दिसंबर के दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति जैन उपासकों द्वारा प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ की गई। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर प्रेम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो आदि ब्रह्मादि तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः अनर्क पद प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिति। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः अनर्क पद प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिति। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी साक्षात कंपिला जी के मार्ग में विराजमान, तिनके चरण कमल में जल फलादि अर्घ्यं नृपामिति। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में याग मंडल विधान की पूजा अर्चना कर अर्घ्य आदि अर्पित किए। ओम देवदेव श्री शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ जैनदान अर्घण पामिति। बोले ह्रीम देवदेव श्री पार्श्वनाथ जैनदान अर्घण पामिति। ह्रीम परम मगलतम शरण भूते पे अनपद प्राप्त अर्घण पामिति। ओम ह्रीम श्रीजन भगवत विशुद्धि अनपद प्राप्त अर्घण पामिति। इस दौरान पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल पर आगमन पश्चात भक्तों ने उन्हें श्रद्धा भाव से श्रीफल भेंट किए। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने प्रभु एवं गुरुदेव के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए। दीप
प्रज्वलन करने के बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। इस बीच महानुभावों ने स्वागत अभिनंदन के बाद उन्होंने सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। समाज का चुनाव होता है तो हर व्यक्ति एक दूसरे को आगे करता है कि नहीं तुम बनो तुम बनो तुम बनो, उसमें से किसी एक का नाम तय होता है। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा संस्कार, और इसके पीछे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तय रहता है कि हम सब मिलकर के किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं और वो अपने आप को सबसे छोटा मान करके समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से, संस्कारित होकर के और समाज के काम को आगे बढ़ाने का काम करता है। जिसको जूते की सेवा मिली, मुझको लगता है उसकी पुण्याई सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है गुरुदेव की प्रक्षालन नहीं करेगा तो उस पर गुरुदेव की कृपा कुछ कम होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो वहां जाकर के झूठे बर्तन उठा रहा है प्लेट के, खाने के, नाश्ते के, तो ऐसा नहीं है गुरुदेव की कृपा कम हो जाएगी। गुरुदेव की कृपा तो वहां भी है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह पहुंचता है, कोई कहीं भी बैठा हो, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यक्ति जहाँ बैठा है अगर भावना उसकी है तो गुरुदेव की कृपा वहां पर भी पहुंचती है, कोई उससे मुक्त नहीं रह सकता। अब परम पूज्य वाचना प्रमुख वात्सल्य मूर्ति हर्षमना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज ने भक्तों को परोपकार के महत्व से अवगत कराते हुए जीवनोपयोगी संदेश प्रदान किए। तत्वाद सूत्र में एक सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवनाम। प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव का उपकार करता है। अगर एक जीव दूसरे जीव का उपकार नहीं करे तो संसार में जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार आचार्यों ने कहा, परोपकाराय फलति वृक्षा परोपकारक से वहति नद्य परोपकाराय ददति गौपयः परोपकारस्य संताम प्रवृत्ति। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। फल कभी स्वयं नहीं खाता वृक्ष। आज तक किसी वृक्ष ने फल खाया हो तो बताओ। इसी प्रकार महापुरुष अपना कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन उनके अंदर करुणा, दया, मित्रता का भाव इतना होता है कि प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे हो। लेकिन प्रत्येक जीव का कल्याण तो हो, लेकिन किस प्रकार हो? खाली वचनों से कहते नहीं, अपनी चर्या को दिखा करके सबको बता देते हैं कि भैया मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं उस रास्ते पर आप भी चलो तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। प्रवचन के पश्चात भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मंगल कलश आदि की स्थापना कर विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य अर्पित किए। उत्तम त्याग धर्म प्रवीणाचार्य परमेष्टिभ्यो अनर्क पद प्राप्तिर्घ्यं नृपामिति। इसी श्रृंखला में जैन अनुयायियों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की।
तब श्राविकाओं ने भक्ति गीतों पर मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया। तत्पश्चात गर्भ कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे होते हैं। उसी क्षण सौधर्म इंद्र इंद्राणी का सभा में आगमन होता है, जिसके उपरांत नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। इंद्र राज की सभा सुधर्मा देखो सजी हुई है। इंद्र राज की सभा सुधर्मा देखो सजी हुई है। जहाँ सदा ही पुण्य बंध की चर्चाएं चलती है। पुण्य का अनुमोदन कर लो, पुण्य का बंध सभी कर लो, पुण्य का अनुमोदन कर लो, पुण्य का बंध सभी कर लो। इंद्र राज की सभा सुधर्मा देखो सजी हुई है। जहाँ सदा ही पुण्य बंध की चर्चाएं चलती है। पुण्य का अनुमोदन कर लो, पुण्य का बंध सभी कर लो। इसी क्रम में इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए सौधर्म इंद्र का सिंहासन सहसा कंपायमान हो उठता है। इसके रहस्य को जानने हेतु वे अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं और तत्पश्चात दिव्य भाव से साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु करने लगते हैं। नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु। सौधर्म इंद्र को इस प्रकार साष्टांग प्रणाम करते देख आश्चर्यचकित इंद्राणी शची जब इसका कारण पूछती हैं, तो वे तीर्थंकर बालक के अवतरण अर्थात अयोध्या नगरी में उनके जन्म होने की जानकारी देते हैं। सुनो, अभी अभी मैंने देखा, आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नगरी में महाराज नबीराय के महलों में माता मनुदेवी की कुछ चीजें तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा, जन्म होगा। हे स्वामी, आप धन्य हैं। आपका ज्ञान और जिनेंद्र भक्ति अद्वितीय है। आप अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए आप महान हैं। अब सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं और फिर सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। इस बीच दरबार में नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। सौधर्म इंद्र की आज्ञा प्राप्त होते ही धनपति कुबेर द्वारा मनोहारी अयोध्या नगरी की रचना कर रत्न वर्षा की जाती है। तत्पश्चात उनके आदेश से अष्टकुमारियां माता की सेवा में प्रवृत्त हो जाती हैं और जब माता गहरी निद्रा में लीन हो जाती हैं, तब रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें 16 दिव्य स्वप्नों के दर्शन होते हैं। सुनो जी, माने देख